तमाम आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, पुराने नेता भी वहाँ पर मौजूद थे। आप वहाँ पर पहुँचती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, उसके बाद धक्का मुक्की होता है, आपको मंच से उतार दिया जाता है, आप नीचे उतरती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं, उसके बाद जो है मीडिया बाइट देती हैं। आखिर हुआ क्या था निशा जी वहाँ पे? बाबू सुन लो कुर्मियों, ये जो है ना आंधी से पहले का सन्नाटा है। जितना मजा लेना है, मिठाई खाना है, खा लो, लेकिन आदिवासी बेटी आप जैसे रंगा सियारों को उनकी जगह दिखा देगी। आप कुकुर बिलैर का नाम लेकर के, टाइगर का नाम लेकर के जंगली जानवर हो सकते हैं, तो हम आदिवासी शिकारी हैं, बेहतरीन शिकार करेंगे। और दो दो लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, एक के साथ दो लड़ाई लड़ूंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की नींद हराम की थी, अब तो प्रखरता से मैं धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ भी बोलूंगी। किससे लड़िएगा निशा जी? केंद्र सरकार से लड़िएगा, राज्य सरकार से लड़िएगा, मोदी जी से लड़िएगा, हेमंत सोरेन जी से लड़िएगा, जयराम महतो जी से लड़िएगा, सुदेश महतो जी से कहाँ कैसे सरवाइव कर पाइएगा? उनको मंत्री बनना है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए इनको, है? आदिवासी नेत्री होकर के बाबा कार्तिक उरांव जी के सपनों को चूर चूर करने वाली उनकी बेटी को भी चुनौती देना चाहती हूँ कि समाज खेलना बंद कीजिए। 4 गो समाज वाला आदमी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। अभी जमीन दलाली में उतर गई। कह रहे हैं कि निशा जी एकदम शानो शौकत के साथ चलती हैं, 10-10 बॉडीगार्ड, बढ़िया गाड़ी, एकदम तमाम सुविधाएं। तो कहाँ से आ रहा है? आप ना आपके पास कोई नौकरी है, ना कोई रोजगार है, ना आप किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये फंडिंग कौन कर रहा है? ऐसा लोग पूछ रहा है, आप ही का विरोधी लोग। तो ये लोग रंगा सियार लोग जो कि पूरे झारखंड में इतनी बड़ी क्राउड राजनीति में रह करके इन लोगों ने नहीं की है अपने नाम से, ये लोग हमें बताएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कल की आई लड़की, तो कल की आई लड़की ही इतिहास लिखेगी। कल की आई लड़की ही इस धर्मांतरित ईसाइयों को और कुर्मियों को उनकी जगह दिखाने का काम कर रही है। और ये पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग अपने आपा को खो बैठे हैं कि एक आदिवासी लड़की जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास में चलने का साधन नहीं है, वो लड़की कैसे इतना बड़ा आंदोलन को लीड कर रही है। टारगेट क्या है? कोई विधायक बनने का टारगेट है, मंत्री बनना चाहती है? में काम करना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी वाली फैन रही हूँ शुरू से भगवान बिरसा मुंडा जी का। फिर से अगर जेल के हम आपको कहेंगे कि नहीं निशा जी आइए हमारे साथ रहिए, आपके समाज के लोग तो आपको साथ नहीं दिए, आपको मंच से जो है धक्का मार के उतार दिए, बेइज्जत कर दिए, तो क्या कीजिएगा? अरे भाई, पगला नहीं गए हैं। थूक के चाटना हमारा आदिवासियों ने नहीं सीखा है। चाहे मैं यूं ही समाज के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दूंगी, लेकिन ऐसे पार्टियों के फेवर में कभी नहीं जाऊंगी जो आदिवासी बहनों को तिरस्कार किया हो, जो अपना समुदाय को बचाने के लिए आदिवासी बेटी का पूरी तरीके से चीरहरण सोशल मीडिया में किया हो। ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी हुंकार महारैली, जहाँ से आपको जो है मंच से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया, किसकी साजिश हो सकती है? आप अभी तक कुर्मी समुदाय के नेताओं के खिलाफ बोल रही थी, कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोल रही थी, अब जो है ईसाइयों के खिलाफ भी अब बोलने लगी है, जो धर्मांतरित ईसाई हैं। तो आप अकेले कैसे लड़िएगा इतने बड़े बड़े लोगों से? आप तो अकेले पड़ जाइएगा। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि ईसाई धर्मांतरित लोग वहाँ पर थे, लेकिन सभी लोग तो वहाँ पर सरना झंडा लेकर पहुंचे थे, तो ये आप कैसे तय कर ली कि धर्मांतरित लोग थे वहाँ पे? आज राजधानी रांची में आदिवासी हुंकार महारैली समाप्त हो गया, लेकिन वहाँ से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जो किसी ने नहीं सोचा था। निशा भगत वहाँ पहुँचती है, उसके बाद उनको स्टेज से धक्का मार के नीचे उतार दिया जाता है, उसके बाद बवाल मच जाता है, खबरें चलने लग जाती है कि निशा भगत को स्टेज से धक्के मारकर उतार दिया गया। आदिवासी हुंकार महारैली में लाखों के संख्या में झारखंड के 24 जिला से आदिवासी समुदाय पहुंचे थे। बस उनकी एक ही मांग है कि कुर्मी समुदाय की जो मांग है कि एसटी सूची में शामिल किया जाए, उसके विरोध में लगातार आदिवासी समुदाय बोल रहा है। निशा भगत भी लगातार अलग अलग सभाओं में जा रही हैं, लगातार बोल रही हैं। अभी एक दिन पहले ही डुमरी में गई और वहां से इन्होंने एक ऐलान कर दिया कि किसी भी कीमत पर कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। तो निशा जी को हम लोग मिलने आ गए कि निशा जी कैसी हैं, क्या हुआ इनके साथ, हम जानने का प्रयास करते हैं। निशा जी, झारखंडी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं,
आप सबको और चैनल के माध्यम से दर्शक और श्रोता को मेरा जोहार और जय धर्मेश। और मुझे जहाँ तक लगता है आप सच्चाई को लगातार दिखाते आए हैं और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे और एक आदिवासी बेटी का दर्द को आप बयां करते हुए कुर्मियों और धर्मांतरित ईसाइयों के परिप्रेक्ष्य में जो ये लोग चाल चल रहे हैं कि आदिवासी में का लाभ ये लोग लगातार उठा पाएंगे, तो अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके निशा से जी बताने के आपके लिए मुझे विरोधी, निशा जी जो आपके विरोधी हैं उनमें जो है बड़ी खुशी दौड़ गई है। लगातार जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि निशा भगत के साथ बहुत अच्छा हुआ, बहुत उछल रही थी, पूरा जो है खुशियां मना रहे, हो सकता है पटाखे भी जलाए। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, मेरी वजह से अगर किसी के घर पे लड्डू बट रहा हो और मिठाइयाँ बट रही हो और पटाखे फूट रहे हो दीपावली से पहले, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम सोहराई मनाते हैं जिस तरीके से अपने गौशाला में जाकर के जो हमारे बैल बकरी और हमारे जो हथियार होते हैं जो कि खेत में काम करने योग्य होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। हम सोहराई वैसे बनाते हैं। अब ये डहरे सोहराई वाले लोगों को क्या ही पता चलेगा कि आदिवासी अस्मिता क्या होती है। आदिवासी समुदाय को का जो गर्व है, आदिवासी समुदाय का जो इतिहास है, इनको क्या ही एहसास होगा। इसलिए कुर्मी अगर हमारी वजह से घर में लड्डू बट रहे हैं तो इससे बड़ी खुशहाली क्या हो सकती है झारखंड राज्य में आदिवासी बेटियों के लिए। जिस प्रकार से आज कार्यक्रम हुआ आदिवासी हुंकार महारैली, लाखों की संख्या में झारखंड के 24 जिला से लोग पहुंचे। तमाम आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, पुराने नेता भी वहां पर मौजूद थे। आप वहां पर पहुंचती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, उसके बाद धक्का मुक्की होता है, आपको मंच से उतार दिया जाता है, आप नीचे उतरती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं, उसके बाद जो है मीडिया बाइट देती हैं। आखिर हुआ क्या था निशा जी वहाँ पे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार हमारे जो अस्तित्व की लड़ाई को दिखाने का काम किया गया है। तो 4 महीने पहले मैंने जो झंडा प्रकरण शुरू किया था, जो झंडा हमारा समाज का जो अस्तित्व और मान रखता है, उस झंडे को ईसाई समुदाय के द्वारा ज़मीन हथियाने के लिए गंदगी में गाड़ दिया गया था। उस झंडे को मैंने उखाड़ने का काम किया था। तो इन लोगों ने हमारे खिलाफ देव कुमार धान जी, गीताश्री मैडम, आपका प्रेम साही मुंडा, अजय तिर्की, ये लोग प्रखरता से ईसाई समुदाय के साथ खड़े रहे थे। तो इनका दोहरा चरित्र और राजनीतिक जो चेहरा है इनका, वो दिखाई दे रहा है कि ईसाई समुदाय के साथ खड़े हैं सरना झंडा के बैनर तले। और जब वहाँ पे गई हूँ तो पूरा ज़िला में जितने भी ज़िलों में मुझे बुलाया गया, सम्मान हमारा स्वागत किया गया। बहुत अच्छे तरीके से अपने आदिवासी समुदाय के विचारों को रखने के लिए मुझे मंच दिया गया। तो ऐसा क्या हो गया, ये सोचने की बात है, ये जनता तय करेगी और समाज के लोग तय करेंगे। क्योंकि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी को भी जगह नहीं मिला। और आदिवासी समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग वहाँ कितने थे, ये भी आकलन लगाया जाए। वहाँ पर जब आदिवासी बेटी वहाँ पे गई, जो रूढ़िवादी परंपरा की बात करने वाली, ईसाई समुदाय की बात करने वाली, जो कि विरोध कर रही है लगातार, कुर्मियों की बात करने वाली जो लगातार कुर्मियों का विरोध कर रही हैं, तो आज कुर्मी मजा ले रहे होंगे कि ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा मंच नहीं दिया गया था। तो इनसे ही पूछिए ना, इन लोग तो हमको ईसाई बोलते थे, इन लोग तो बहुत ट्रोल करते थे। एक सवाल मेरा, बिल्कुल एक सवाल कहना चाहेंगे कि कुर्मी समुदाय के कुछ लोगों ने कहा कि आप निशा जी का बहुत इंटरव्यू करते हैं, उनसे जरा पूछिएगा कि वो ईसाई है या सरना धर्म को मानती हैं, क्योंकि आप चर्च जाती हैं, आपका फोटो भी लोग वायरल किया है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि आपकी जो मातृ है वो ईसाई धर्म को मानती हैं। यहाँ तक बातें चल रही है। मैं बताती हूँ, चूँकि मैंने पहले भी क्लियर किया है कि मेरी माताजी ईसाई धर्म से थी शादी से पहले, और शादी के बाद उनका हर रीति रिवाज जो है हमारे रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो करते हैं। और ईसाई समुदाय भारत में क्या विदेशी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, सब आदिवासी लोग क्रिस्तान लोग बने हुए हैं, सब धर्मांतरित लोग हैं। सब आदिवासी लोग अगर क्रिश्चियन बनने के बाद यहाँ बोकरादी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मेरी माँ के खिलाफ में, तो मेरी माँ जितिया करती हैं। क्रिश्चियन लोग करते हैं जितिया, ये लोग कर्मा मनाते हैं क्या? ये लोग क्या हमारे साथ सोहराई मनाते हैं क्या? जो जिस तरीके से हम लोग सरहुल मनाते हैं क्या ये लोग? ये बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके संस्कार हमसे नहीं मिलते हैं। अगर मैं सामाजिक के साथ साथ अगर राजनीति में थी तो
तो मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलनकारी हैं और लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में भी लड़े हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी लड़े हैं। और उन्हीं के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते 15 साल में मेरे में केस हुआ था और आज मैं पुनः लड़ रही हूँ। तो ये लोग जो अपना अस्तित्व को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय में संलिप्त हो करके अपना समाज को राजनीति परिप्रेक्ष्य में प्रखरता से ला करके रूढ़िवादी परंपरा के लोगों की हत्या कर देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो सोच रहे हैं कि हम जो जीत गए और निशा भगत हार गई, तो तो लोग आज साबित कर दिया कि आप हार गई हैं आज। अरे तो भाई उनसे पूछो ना, पहले तो आदिवासी समुदाय में आना चाहते हैं, उनसे उनको अस्तित्व का खतरा है। मेरे पिताजी कौन है और माताजी कौन है हमको पता है, इनको नहीं पता है। इनको पहचानना है कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की मांग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आदिवासी समाज में केंद्रीय सरना समिति की अध्यक्ष के रूप में, जो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष के रूप में आज विराजमान हूँ, जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने बनाया था उसमें मैं विद्यमान एक सवाल है, रोकना चाहूंगा मैं आपको, कि आप कह रहे हैं कि ईसाई धर्मांतरित लोग वहां पर थे, लेकिन सभी लोग तो वहां पर सरना झंडा लेकर पहुंचे थे, तो ये आप कैसे तय कर ली कि धर्मांतरित लोग थे वहां पे? देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, माजरा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि लगातार, और सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो को टैली कीजिएगा कि सरना झंडा को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व की मान की रक्षा करने के लिए, जब मैं कीचड़ में कूद करके जब बचा रही थी, तो ईसाई लोगों के फेवर में कौन कौन नेता थे इस मंच में बैठे हुए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लोग रंगा सियार लोग, जो कि पूरे झारखंड में इतनी बड़ी क्राउड राजनीति में रह करके इन लोगों ने नहीं की है अपने नाम से, ये लोग हमें बताएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कल की आई लड़की, तो कल की आई लड़की ही इतिहास लिखेगी, कल की आई लड़की ही इस धर्मांतरित ईसाइयों को और कुर्मियों को उनकी जगह दिखाने का काम कर रही है। और ये पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। ये लोग बौखला गए हैं, ये लोग अपने आपा को खो बैठे हैं कि एक आदिवासी लड़की जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास में चलने का साधन नहीं है, वो लड़की कैसे इतना बड़ा आंदोलन को लीड कर रही है। तो इसके पीछे में सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं एक तरफ आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हूँ और एक तरफ लोग जो पेशा अधिनियम कानून को लागू ना होने देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। घाटशिला का चुनाव होने वाला है, इसीलिए ये राजनीतिज्ञकार जो ये इस मंच में बैठे थे, राजनीति करने वाले दलाल प्रवृत्ति के लोग, ये समाज के भी नहीं है, समाज को लगातार गुमराह करने का काम ये लोग किए हैं। आप अभी तक कुर्मी समुदाय के नेताओं के खिलाफ बोल रही थी, कुर्मी समुदाय के खिलाफ बोल रही थी, अब जो है ईसाइयों के खिलाफ भी अब बोलने लगी हैं, जो धर्मांतरित ईसाई हैं। तो आप अकेले कैसे लड़िएगा इतने बड़े बड़े लोगों से? आप तो अकेले पड़ जाइएगा, कहाँ आप टिक पाइएगा मैदान में? याद है जब मैं पेशा अधिनियम कानून लागू करो का हुंकार जब गुमला से पैदल यात्रा कर रही थी, उस समय मेरे साथ में अपने समाज की बेटी एंजल लकड़ा जी थी और दूसरी जो आदिवासी मूलवासी मंच की खुशबू नायक जी थी। तब भी लोगों ने कहा था देखते हैं निशा भगत कैसे अकेले कर लेती है कंप्लीट। और बहुतों ने तो मुझे राजभवन भी जाने से रोका, लेकिन हमने हिम्मत तो नहीं हारी। आप ईसाई प्रकरण में देख लीजिए, अकेले खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे समाज का सहयोग मिला और समाज का जो जनसैलाब उबल के आया है। मैंने पहले भी कहा था कि आदिवासी समुदाय जो है जाग चुका है। ये जनसैलाब ये सिर्फ और सिर्फ अभी आंधी है, सुनामी आना बाकी है। सुनामी की ये लहर थी, इसके बाद सुनामी जो आएगा सब लोग ये सुनामी से कांपेंगे कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना, ये रंगवा सियार लोग, चाहे कुर्मी समुदाय हो चाहे धर्मांतरित ईसाई जो है, जो रूढ़िवादी परंपरा को भूल करके छोड़ करके लालच में ये ईसाई धर्म को अपनाने वाले रंगा सियारों को मैं जवाब देने का काम करूंगी। और आने वाला समुदाय जो हम लोगों का है, सरना समुदाय, वो भी प्रखरता से जवाब देने का काम इन लोगों को करेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी हुंकार महारैली, जहाँ से आपको जो है मंच से धक्के मार कर नीचे उतार दिया गया, किसकी साजिश हो सकती है? इन तमाम चीज़ों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का मुझे लगता है, क्योंकि धर्मांतरित ईसाइयों
के प्रति इनका बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। और यहाँ के जल जंगल ज़मीन को लूटता हुआ देख वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, मुझे लगता है वो शासन करने की क्षमता को अब दिखाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ही फेल हो जा रहे हैं। और देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री जी का भीड़ इतना नहीं होगा, मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो भीड़ नहीं होगा अकेले हेमंत सोरेन जी का। मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग पहुंच जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे हेमंत सोरेन जी तो भीड़ बुला ले, हेमंत सोरेन जी का भीड़ में भी नहीं जाएगा लोग। क्यों? क्योंकि पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं ये। और लगातार ईसाई धर्म के द्वारा पेशा अधिनियम कानून 1996 का संशोधन की बात की जाती है, रोक दिया जाता है। उसके बाद कुर्मी समुदाय के द्वारा भी लगातार पेशा अधिनियम 1996 लागू होने नहीं दिया जा रहा है। तो ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये लोग समाज से परे हो जाने के बावजूद समाज में रहने चाहते हैं। ये लोग कोड़ लोग हैं। ये लोग आदिवासी समुदाय, सर्रा समुदाय को ये लोग दीमक की तरह चाट देने का काम करेंगे। आदिवासी समुदाय को चेत जाना चाहिए। मैंने कहा है, ये आर पार की लड़ाई है, अकेले लड़ी थी, आज समुदाय साथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी समुदाय जो जागा है वो धर्मांतरित ईसाइयों को भी जवाब देगा और कुर्मी समुदाय को भी जवाब देगा। जेल कैंप के लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि निशा दीदी के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, ये हमारे पूर्व प्रत्याशी का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं सहर्ष उनकी भावनाओं को स्वीकार करती हूँ और लगातार जितने लोगों ने गाली गलौज दिया था, इसमें भी वो लोग प्रखरता से अपने आप को विद्वान समझ रहे थे। अगर निशा भगत को अगर मंच से अगर घसीटा गया, अगर भगाया गया है, उस पर भी अगर चिटकारे ले रहे हैं, तो ये कहते हैं ना कि सन्नाटा से पहले जो आंधी से पहले का जो सन्नाटा होता है ना, बाबू सुन लो कुर्मियों, ये जो है ना आंधी से पहले का सन्नाटा है। जितना मजा लेना है, मिठाई खाना है, खा लो, लेकिन आदिवासी बेटी आप जैसे रंगा सियारों को उनकी जगह दिखा देगी। आप कुकुर बिलैर का नाम लेकर के, टाइगर का नाम लेकर के जंगली जानवर हो सकते हैं, तो हम आदिवासी शिकारी हैं, बेहतरीन शिकार करेंगे। आज हम युवाओं से बात किए आदिवासी हुंकार महारैली में, वहाँ पर आपको लोग सुनने आए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि निशा भगत बोलेंगी, ज्योत्सना क्रिकेटा जी बोलेंगी, और भी तमाम जो आदिवासी समाज में जो यूथ है वो बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग उदास भी हो गए। इसके पीछे कौन है ये लक्ष्मी नारायण मुंडा जी? कौन है ये? कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग जो समाज को गुमराह करने वाले? आप उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हाँ, तो मैं उनके साथ थी। तो वो समाज के इतने बड़े अपने आप को विद्वान समझने वाले, उनको एक छोटी सी लड़की से इतनी मानसिक स्थिति उनकी इतनी डैमेज है कि मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ लेने से ना थोड़ा सा लोग इधर ही जाना पड़ेगा। कांके में है बहुत बड़ा एशिया का स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे समुदाय के लोगों को आप कांके भेज दूंगी, कांके भी भेज दूंगी, यहाँ से तड़ी पार भी कर दूंगी। मैं बता दे रही हूँ कि जो लोग समाज के लिए खतरा बनेंगे, सबको तड़ी पार करने का मैं काम करूंगी। किसी के बाप से ना डरती हूँ ना डरूंगी, क्योंकि मैं समाज के हित की लड़ाई लड़ रही हूँ। और समाज को इतना खोखला किया है इन लोगों ने, दीमक की तरह चाटने का काम किया है। उन लोगों को भी चेताना चाहती हूँ। जो बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी ने कहा था कि ये 20 साल की काली रात में कैसे ईसाई समुदाय और अंग्रेजों के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आदिवासियत को ख़त्म कर देने की प्रयोजना का किताब उनकी बेटी को दिखाई नहीं देता है क्या? उनको मंत्री बनना है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए इनको, है? आदिवासी नेत्री होकर के बाबा कार्तिक उरांव जी के सपनों को चूर चूर करने वाली उनकी बेटी को भी चुनौती देना चाहती हूँ कि समाज खेलना बंद कीजिए। 4 गो समाज वाला आदमी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। अभी जमीन दलाली में उतर गई। आपने बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पर न चलते हुए दलालपन का जो ठप्पा लगाया है, उससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस से आपको बहुत मोहब्बत है। 1961 की जनगणना में आदिवासी कॉलम से हटा दिया गया था। सरना समुदाय के लोगों का एक जाति प्रमाण पत्र बनता था तो टिक होता था, वो हटा दिया गया था। तो आप कहाँ थी जब शिक्षा मंत्री आप बनी थी? तो एक भाषा एकेडमी नहीं बनवा पाई, आज राजनीति करने आई है। तो इनको मैं चेताना चाहती हूँ, समाज के जितने रंगासियार लोगों को मैं चेताना चाहती हूँ कि आपके बाप से नहीं डरती हूँ मैं। समाज को गुमराह करना बंद कीजिए, नहीं तो समाज के लोग जिस तरीके से जेल कैंप के लोगों को गांव घुसने नहीं दे रहे हैं, तो वैसे ही
गंदी राजनीति करने वालों को, समाज को गुमराह करने वालों लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज मैं फरमान डाल सकती थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमारे समुदाय के हम लोगों को ही कष्ट होता, इसीलिए मुझे वहाँ मौन होना पड़ा। और मैं इसलिए रोई कि मेरे समुदाय का दर्द मुझे मालूम है। मैं एक झारखंड आंदोलनकारी की बेटी हूँ और मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ, भले मैं लिस्ट में ना हूँ, मेरे पास FIR कॉपी है। और इन लोगों को इनके प्रमाण देने से मुझे निशा भगत का अस्तित्व खत्म नहीं होता। मुझे और एक बल मिला है और दो लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। एक साथ 2 लड़ाई लड़ूंगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों की नींद हराम की थी, अब तो प्रखरता से मैं धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ भी बोलूंगी। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। बीजेपी ने 2017 में जब धर्मांतरण रोकने के लिए बिल लेके आए यहाँ झारखंड में, तो धर्मांतरण क्यों नहीं रुका? आदिवासी समुदाय को क्यों प्रहार किया जा रहा है? लगातार आदिवासी समुदाय की अस्मिता को क्यों मिटाए जाने की साजिश रची जा रही है? या तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी मिला हुआ है। से लड़िएगा निशा जी, केंद्र सरकार से लड़िएगा, राज्य सरकार से लड़िएगा, मोदी जी से लड़िएगा, हेमंत सोरेन जी से लड़िएगा, जयराम महतो जी से लड़िएगा, सुदेश महतो जी से कहाँ कैसे सरवाइव कर पाइएगा? सबसे लड़ूंगी मैं, सब समाज के विरोधियों से लड़ूंगी मैं, जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। एक तरफ देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आदिवासी इस देश का भगवान है, आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन नौकरों से भी बदतर हालत हमारी हो गई है। और लेकिन केंद्र की सरकार चू तक नहीं रेंग रही है। तो मैं कैसे कहूंगी हमारा सरना धर्म कोड नहीं लागू कर रहा है ये लोग? केंद्र की सरकार चाहती तो सरना धर्म कोड लागू हो सकता था, वो प्रेशर करती। राज्य सरकार में तो पेशा अधिनियम 1996 लागू हो चुका होता अभी तक। लेकिन दुर्भाग्य है, CNT SPT एक्ट का भी उल्लंघन मालूम है कौन कर रहे हैं? यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री। दुर्भाग्य का विषय है। अभी आप 2 लड़ाई लड़ रही हैं, खुद कह रही हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी लड़ाई है? कुर्मियों की जो मांग है ST सूची में शामिल करने वाली वो, या ये धर्मांतरित ईसाई वाली? जिस तरीके से इंसान सांस लेता है ना, उसी तरीके से जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, ऑक्सीजन के बिना इंसान जी नहीं सकता है। तो ये कुर्मी समुदाय और ये धर्मांतरित ईसाई, ये दोनों हमारे लिए कहा जाए तो बवासीर है। ये लोग समाज में कहा जाए तो ये लोग कोड है समाज का, कहा जाए तो ये आदिवासी समुदाय के लिए खतरा है। फिर से अगर जेल के हम आपको कहेंगे कि नहीं निशा जी आइए हमारे साथ रहिए, आपके समाज के लोग तो आपको साथ नहीं दिए, आपको मंच से जो है धक्का मार के उतार दिए, बेइज्जत कर दिए, तो क्या कीजिएगा? अरे भाई, अगला नहीं गए हैं, थूक के चाटना हमारा आदिवासियों ने नहीं सीखा है। चाहे मैं यूं ही समाज के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे दूंगी, लेकिन ऐसे पार्टियों के फेवर में कभी नहीं जाऊंगी जो आदिवासी बहनों को तिरस्कार किया हो, जो अपना समुदाय को बचाने के लिए आदिवासी बेटी का पूरी तरीके से चीरहरण सोशल मीडिया में किया हो। ऐसे लोगों के साथ हम कैसे जा सकते हैं? हम निर्लज नहीं हो सकते, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ भी गए थे जेल कैंप, तो कोई भी पार्टी गए ना तो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद से गए थे कि आदिवासी समुदाय का कोई तो उत्थान करेगा। लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये लोग नचवाना जानते हैं रास्ते पे, और या तो फोटो चिपकाना जानते हैं, या आदिवासी समुदाय से वोट लेना जानते हैं। आज तक हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, आज तक हमारे पास में स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, आज तक हमारे पास रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। क्या ही विकास की बात कर रहे हैं आप लोग? हमारे धार्मिक स्थल, जो सरना समुदाय को मानने वाले आदिवासी लोगों का धार्मिक स्थल को लूटा जा रहा है। यहाँ दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी बेटा है, और देख लीजिए उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी विधायक है, उनके भाई विधायक है, उनके भाई की पत्नी विधायक रही हैं, लेकिन उनके पिता के स्वर्गवास के बाद वहाँ का निमरा का सड़क और वहाँ बिजली आई है। तो ये दुर्भाग्य का विषय। आपका टारगेट क्या है? कोई विधायक बनने का टारगेट है? मंत्री बनना चाहती हैं? में काम करना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी वाली फैन रही हूँ शुरू से भगवान बिरसा मुंडा जी का। और देखिए, कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है वो,
पैदल जब चल के आ रही थी तो मुझे फील हो रहा था, मेरे शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे वीर बुद्धू भगत जी हो, चाहे सिद्धू कान्हो जी हो, चाहे सिंगनी कैली दई जी हो, चाहे हमारी रुनिया टुनिया जी हो, चाहे कई हमारे झारखंड के वीर शहीद, जो हमारे देश के वीर शहीदों ने, जो भील में भी देखेंगे आप, तांत्या बाबा भी जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो लड़ाई लड़ी थी और शहीद हो गए, वैसे ही कई आदिवासी समुदाय के लोगों ने यूं ही अपना बलिदान नहीं दिया था। हमारा समाज के प्रति जो राग है, जो समाज के प्रति मैंने देखा है आज भी, जब आप देखिएगा कि जब हमारा आदिवासी समुदाय और दलितों को अंग्रेज़ों के समय में इधर ब्लाउज पहनने नहीं दिया जाता था, जितना बड़ा स्तन उतना बड़ा टैक्स लगता था, जब ये सब कुरीतियों से निकल करके जब हम लोग बाहर निकले, उसके बाद देखिएगा कुर्मी समुदाय लगातार अपने आप को ऊंची जाति का बताने वाले लोग हमें तिरस्कार नज़र से देखे हैं। एक कुआं से पानी ले जाने नहीं देते हैं ये लोग। इस झारखंड राज्य की बात है, ये लोग आदिवासी बनेंगे तो फिर कहाँ? आप देखिए ना, टीआरआई का 2004 का 2015 का रिपोर्ट देख लीजिए, लोग कमेटी में फिट नहीं होते हैं। और ये जो ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा मैंने पहले भी प्रकाशित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ये लोग बाइबल में किस तरीके से निभा, बाइबल में हमारे समुदाय का असरना धर्म को नष्ट करने की जो बात इन लोगों ने लिखी है, लिखित और प्रचार कर रहे हैं ये लोग, और हमारा समुदाय को पूरी तरीके से मटिया मेट कर देने की इन लोगों की साजिश है, चाल है। चलिए निशा जी, अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि सवाल हम वही ले रहे हैं जो लोग पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि निशा जी एकदम शानो शौकत के साथ चलती हैं, 10-10 बॉडीगार्ड, बढ़िया गाड़ी, एकदम तमाम सुविधाएं, तो ये कहाँ से आ रहा है? आप ना, आपके पास कोई नौकरी है, ना कोई रोज़गार है, ना आप किसी पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये फंडिंग कौन कर रहा है? ऐसा लोग पूछ रहा है, आप ही का विरोधी लोग। देखिए, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ इसमें सभी समुदाय के लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। जो कुर्मी समुदाय के लोग हमारे अगेंस्ट हैं या जो धर्मांतरित ईसाई हैं, उनको छोड़ करके सभी लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा है। और समाज का सबसे पहले आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ये पैसे से बुलाए गए हैं लोग नहीं हैं हमारे पीछे, ये समाज के लोग हैं। मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं हर चीज़ों को टैकल कर लेती, लेकिन समाज के अगुवाओं के द्वारा हर चीज़ों को हर संभव मदद किया जा रहा है। इसी वजह से आज तक मैं सरवाइव कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बूढ़ा महादेव और माँ चाला की कृपा से हमारे समाज की लड़ाई को मैं प्रखरता से लड़ पाऊँगी और एक दिन फतेह हासिल करूँगी और समाज को बचा पाऊँगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, हमारे साथ बातचीत कर रही थी निशा भगत जी। आज आदिवासी हुंकार महारैली में इनके साथ जो हुआ, उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।